सो लेट्स स्टार्ट विद द लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। देखिए लिक्विडिटी जो होती है, मैं ट्राई करता हूँ, मेरे पास एक बुक भी है, उसको मैं ओपन करूँ और उससे मैं आपको थोड़ा सा लिक्विडिटी का बता दूँ। 2-3 बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, उनमें से हम थोड़ा सा ना लिक्विडिटी को छानबीन करते हैं, ताकि लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपके माइंड में क्लियर हो जाता है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप संडे को टाइम दे रहे हैं तो आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये प्रो बुक है हमारे पास, एक और बुक थी मेरे पास, वो है प्रीमियम एसएमसी कॉन्सेप्ट पीई। ये कौन सी है भला बुक, मुझे देखनी पड़ेगी। हाँ यही है। अच्छा, ये 2 बुक्स हैं हमारे पास, ठीक है? इनको फ़िलहाल देखते हैं, ठीक है? ये जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये बुक तो मैंने मेरे ख़्याल से आपको भी इसकी झलक नहीं लगवाई, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक्स आ जाते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, यही चीज़ें आगे मैं आपको दोबारा रिपीट कराऊँगा। एसएमसी प्रीमियम है, सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है? उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है? रेंज है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जो है वो आपको मैं बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग हायर, लो हायर स्ट्रक्चर, ये सारे आपने स्टडी किए हुए हैं। मैं लिक्विडिटी के ऊपर जो है वो जाना चाह रहा हूँ। स्विंग स्ट्रक्चर है, ठीक है? और प्रीमियम डिस्काउंट प्राइसिंग है, ये आपने जो है ना स्टडी की हुई है, ठीक है? उसके बाद प्राइस फ्रैक्टल, ये आपको पढ़ाऊँगा अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट। अभी सिर्फ लिक्विडिटी ढूँढ लेने दें मुझे। इंटरनल रेंज, इंटरनल कैंडल स्ट्रक्चर, ठीक है? ये लिक्विडिटी आ गई है, ठीक है? अच्छा, अब लिक्विडिटी इस बुक में भी है, ठीक है? और लिक्विडिटी जो ऑलमोस्ट जो है वो इस बुक में भी होगी, डेफ़िनेटली सी बात है कि यहाँ भी लिक्विडिटी होगी। यहाँ पे मैंने आपको पहले सिखाता हूँ इस बुक से, क्योंकि ये थोड़ी-सी बिगिनर लेवल की लिक्विडिटी है। और उसके बाद जो दूसरी बुक है उसमें जो है वो यहाँ पे है ये लिक्विडिटी, पेज नंबर 20 पे, ठीक है? नीचे चलते हैं पेज नंबर 20 पे और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपको पहले मैं लिक्विडिटी सिखा दूँ। सप्लाई एंड डिमांड, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंड आ जाओ भाई लिक्विडिटी। है। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैं आज आपको पढ़ाने लगा हूँ, इसके ऊपर अगर आप लोग फ़ोकस करते हैं, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। सबसे पहले लिक्विडिटी क्या है? ठीक है? डेफ़िनेशन देखें। लिक्विडिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिंग एंड आल्सो इट इज़ रियली कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। ये मुश्किल ज़रूर है, ठीक है? ये इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सिंपली लिक्विडिटी इज़ अ मनी इन द मार्केट। लिक्विडिटी वो पैसा होता है जो कि मार्केट को मूव करता है, एंड इट इज़ व्हाट मूव्स द मार्केट। क्योंकि देखें, लिक्विडिटी अगर आपको नहीं आती तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने सर पे, अपने दम पे नहीं बन सकते, ठीक है? आप सारी ज़िंदगी एंट्रीज़ ही फ़ॉलो करेंगे। हाँ, आप फ़ॉलो करें, आपके लिए प्रीमियम है, आप उसको एक्स्ट्रा एंट्रीज़ लें, लेकिन आपको जिस तरह आई थिंक मुंतहा ने काम किया है, शी ओवरकम द फ़ियर एंड नाउ इन प्रॉफिट्स, तो आप लोगों ने भी इस चीज़ को देखना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स प्रॉफिट में आ रहे हैं, लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी वो पैसा है, ठीक है? वो पैसा मार्केट में, वो मनी है जो कि मार्केट को ड्राइव करती है। एरियाज़ ऑफ लिक्विडिटी, बिल्कुल ध्यान से देखें, ये जो लिक्विडिटी के एरियाज़ होते हैं ना, ये वो ज़ोन्स होते हैं जो रेस्टिंग ऑर्डर्स होते हैं। रेस्टिंग पता है क्या होता है? ठीक है, रेस्टिंग ऑर्डर्स मैं आपको बता दूँ, बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप। ये क्या है? ये रेस्टिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? जिनको आप पेंडिंग ऑर्डर्स लगाते हो। इसमें यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ लिक्विडिटी के बारे में, कि ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है? दिस इज़ वन ऑफ योर पॉइंट, इसको आप इस तरीके से मार्क करो। और एक आपका जो है वो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है? आप उसको जो है वो मार्क कर सकते हो, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपकी सपोर्ट है। ये आपका जो है वो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? और उसके बाद जो है वो ये आपकी यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ-साथ ये आपकी सपोर्ट है, ऐसे ही है, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा, वो ये है कि आपको पता है कि ये ज़ोन आपके लिए एक रेजिस्टेंस होती है, राइट? दिस इज़ योर रेजिस्टेंस लेवल। अब आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आए, ठीक है? या फिर आपको यहाँ पे डबल टॉप नज़र आता है, ठीक है? या फिर आपको जो है वो डबल टॉप नज़र आता है, या फिर आपको डबल टॉप को आप ट्रिपल टॉप समझ लें, व्हाटएवर जो भी आपको यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है? या फिर आपको यहाँ पे जो है वो इक्वल हाइज़ नज़र आते हैं, ठीक है? क्योंकि डबल टॉप को हम इक्वल हाइज़ भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ़ बताने का मकसद क्या है कि हमें ये चीज़ें
इस तरह हम इनके नाम रख सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम इनके नाम रखते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये किस चीज़ के नाम है। उसके बाद जब आप नीचे बात करते हैं सपोर्ट की, ठीक है? तो ये आपको सपोर्ट लेवल भी नज़र आ रहा होता है। सम टाइम यहाँ पे बिल्कुल नीचे जो है वो आपको डबल बॉटम नज़र आ जाता है, ठीक है? सम टाइम जो है वो ट्रिपल बॉटम नज़र आ जाता है, ठीक है? सिर्फ़ ये चीज़ को समझें, आज मैं बहुत ही जो है वो एक पैशन के साथ आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने आया हूँ। देन नीचे आप इसको इक्वल लॉस भी कह सकते हो। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है? ये जो पॉइंट्स हैं, इनमें आपके लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपको भी पता है कि ये रिटेल ट्रेडर के एंट्री पॉइंट्स हैं, ठीक है? एक चीज़ तो ये कन्फर्म है कि दीज़ आर द, ठीक है? ये सारे के सारे क्या हैं? रिटेल ट्रेडर के एंट्री पॉइंट्स, ठीक है? रिटेल ट्रेडर एंट्री पॉइंट्स हैं, ठीक है? अब आपको मैंने एक चीज़ यहाँ पे जो डेफिनेशन में बताई है कि लिक्विडिटी क्या करती है? मार्केट को मूव करती है, और लिक्विडिटी वो पैसा है जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है, ठीक है? अब ये जो इक्वल हाइज़ हैं या इक्वल लोज़ हैं, अब इनमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है, यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो ये है, ठीक है? 1 सेकंड। वो ये है कि जब मार्केट आपके बाय स्टॉप के ऑर्डर लेती है, ठीक है? यहाँ से बाय स्टॉप के ऑर्डर लेती है, ठीक है? यहाँ पे आपकी जो है लेट्स सपोज़ कि वो एसएल हंटिंग करती है, और उसके बाद जो है वो इस तरीके से लिक्विडिटी को स्वीप करके ऊपर निकल जाती है, और उसके बाद ऊपर से लिक्विडिटी लेके नीचे आ जाती है, ठीक है? अब बात सिर्फ़ इतनी सी है कि ये वाले जो पॉइंट है, आपने ये देखे हैं, ये आपका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपके सामने सेल स्टॉप ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ठीक है? सेल स्टॉप हैं, ठीक है? सेलर्स हैं, ठीक है? इस पॉइंट के ऊपर। इसके अलावा जो है ओपन ऑर्डर्स आपके पड़े हुए हैं। रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पे एंट्रीज़ ली हुई हैं। उसके बाद ये जो आपका आपका सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ पे बाय स्टॉप ऑर्डर्स हैं, ठीक है? बाय स्टॉप ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा जो है वो बाय एंट्रीज़ जो है यहाँ पे आपकी ऑलरेडी लगी हुई हैं। इस चीज़ को सिर्फ़ समझें। वो चाहे कोई भी पॉइंट हो, वो M15 का सपोर्ट है, वो H1 का सपोर्ट है, वो H4 का सपोर्ट है, वो M5 की सपोर्ट है, वो M1 की सपोर्ट ही क्यों नहीं है। जिस लेवल पे आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस या पुल बैक नज़र आता है, ठीक है? ये आपका एक पुल बैक है जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के लिए यूज़ होता है। ये भी ये भी आपके लिक्विडिटी एरिया होते हैं, ठीक है? दिस वन इज़ आल्सो योर लिक्विडिटी एरिया, ठीक है? दिस वन इज़ आल्सो योर लिक्विडिटी एरिया, ठीक है? हर एक रिटेल ट्रेडर का जो एंट्री पॉइंट है वो क्या है? वो आपका लिक्विडिटी ज़ोन है। सिर्फ़ लिक्विडिटी समझ लें आज मुझसे, और आपको खुद नज़र आ जाएगा अपने आप में चेंज, ठीक है? क्योंकि देखें, अब ये मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पे क्या है, इस लिक्विडिटी को हम क्या बोलेंगे? सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है? यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एसएसएल उसको कह सकते हैं, ठीक है? सेल साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पे जो बिल्ड होती है, ठीक है? इसका कलर जो है वो आप इसको जिस तरह मर्ज़ी जो है वो मेज़र कर सकते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है? इधर जो आपका बन रहा होता है बीएसएल होता है, बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है? ये आपकी लिक्विडिटी होती है। अब ये आपको 2 जो है वो प्लेटफ़ॉर्म मैंने दे दिए। उसके बाद लिक्विडिटी क्या करती है? ये आपका हाई है, ठीक है? लो, हाई, लो, ठीक है? हाई। अब ये क्या मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी, ठीक है, अगर हम इनको हाइलाइट करें, सो दीज़ पॉइंट्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है? ये कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे लिक्विडिटी एग्ज़िस्ट करती है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लेवल, ठीक है? जब आप इसकी बात करते हो, इस पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर आप ट्रेंड लाइन की भी बात कर रहे हो या इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। क्योंकि ये रिटेल ट्रेडर की एंट्री पॉइंट है। कहीं न कहीं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ही एग्ज़िस्ट कर रही होती है। उसके बाद जैसे मैंने आपको, ओहो! एक ही बन गया। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है? कि यहाँ पे आपके सामने जो है वो डबल टॉप, डबल बॉटम की लिक्विडिटी होती है, ये एरियाज़ पे लिक्विडिटी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कि ये डबल टॉप है, जैसे मैंने आपको आगे समझाया, यहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है टॉप पे, ठीक है? डबल बॉटम पे जो है वो लिक्विडिटी होती है, ठीक है? हर एक रिटेल ट्रेडर, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सपोज़ कर लें आपके सामने M5 है, ठीक है? M5 है, और आप उसके सामने जो है वो इस तरीके से आपने जो है वो स्ट्रक्चर मैप किया हुआ है, व्हाटएवर ये वो, ठीक है? ये एक स्ट्रक्चर था, खत्म हुआ, देन पुल बैक बना, देन मार्केट ऊपर गई। अब ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? आपने ये सीखा हुआ है, ये स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखें, वो क्या है कि ये जो पॉइंट था पुल बैक का, ये क्या था? ये एक रिटेल ट्रेडर का एंट्री पॉइंट था। समझ आई है? जो ही मार्केट ने, अब यहाँ पे मैं आपको ज़ूम करके बता देता हूँ, ठीक है? जो ही मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट आप समझें एक रिटेल ट्रेडर की, यहाँ से उसने लिक्विडिटी ली है, वहीं बाय चली गई, ठीक है? उसके बाद जो ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को, ठीक है, लिक्विडिटी ली, मार्केट सेल आ गई। आप ये देखें कि जो स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? ठीक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है क्या कर रहा है कि रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर रहा है।
ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक पुल बैक है, हालांकि ये सपोर्ट लेवल है किसका, एक रिटेल ट्रेडर का। वहां से मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, बाय चली गई है। ठीक है, कल को मार्केट यहाँ से जो है वो ब्रेक करती है, रिटेल ट्रेडर का रेजिस्टेंस पॉइंट है, और मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो एक रिटेल ट्रेडर का हर एंट्री पॉइंट जो है वो क्या है, लिक्विडिटी एरिया। ठीक है, और लिक्विडिटी को आपने आज सीखना है, और आपने इसको देखना है कि आप इसको कैसे यूज करते हो। ठीक है, वीकेंड में हम यार सेशन रख ही लिया करेंगे, कम से कम इंपॉर्टेंट सेशन जो होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, लिक्विडिटी इज इन द मनी इन द मार्केट। ठीक है, इट इज व्हाट मूव्स द मार्केट, जो कि मार्केट को मूव कर रही होती है। और एरियाज ऑफ लिक्विडिटी वो जोन्स होते हैं जो कि स्टैक ऑफ रेस्टिंग ऑर्डर्स है, जो दैट बीएफआई ट्राई टू मैनिपुलेट टू टेक रिटेल ट्रेडर्स मनी इनटू देयर पॉकेट। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, आपको लाजमी आना चाहिए। अब ये यहाँ पे एक चीज आपको समझाता हूँ, ये देखें, आपने एंट्री ली। ठीक है, आप एक रिटेल ट्रेडर है। ठीक है, लेट सपोज जी आपके सामने जो है वो एक ये पॉइंट है। एक सिंपल एग्जांपल देने लगा हूँ आपको, उससे समझ आ जाएगी। मार्केट यहाँ पर आई है, मार्केट यहाँ से पहले उठ चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, अब मार्केट यहाँ पर आई। ठीक है, अब जिनको सेल स्ट्रक्चर ही नहीं पता उनको तो इसका कुछ नहीं आइडिया होगा, लेकिन ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है, कि यहाँ पे जो है मार्केट ने नीचे मूव दी। अब ये आपको पता है कि ये सेल स्ट्रक्चर है, उनको नहीं पता। उनके लिए क्या है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्योंकि उनको सेल स्ट्रक्चर नहीं पता। एसएल हिट हुआ उनका, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये रेजिस्टेंस समझी हुई थी, मार्केट अगेन यहाँ पे नीचे आ सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, सेल स्ट्रक्चर हमारे अकॉर्डिंग तो हमें पता है, लेकिन ये एक सपोर्ट लेवल था। मैंने इसलिए रिलेट करके बताया एसएमसी के साथ कि दिस इज सपोर्ट लेवल फॉर द रिटेल ट्रेडर, लेकिन एसएल हिटिंग के बाद मार्केट ऊपर चली गई। ट्रेड आपके अकॉर्डिंग ही जाएगी, लेकिन एसएल हिट करके। ठीक है, ये स्ट्रेटजी अगर आप कर लें फॉलो, भाई मेरा नेट नहीं आपका खराब होगा, हद हो गई है यार। मुझे बताएं किस किस को शो हो रही है, किसको नहीं हो रही। हर एक बंदे को स्क्रीन शो हो रही है, और आवाज भी क्लियर है मेरे ख्याल से। मेरा नेट बिल्कुल ठीक है इस टाइम। भाई अपनी ठीक करें ना आप लोग, क्या हो गया। अपना नेट आपका खराब है और मुझे मैसेजेस करके तंग कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे लिक्विडिटी की। अब देखें, वो ये कहता है कि बीएफआई जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूजेस देयर पावर, वो अपनी पावर को बेसिकली यूज करते हैं टू टेक द प्राइस इनटू लिक्विडिटी एरिया एंड ग्रैब ऑल दीज रेस्टिंग ऑर्डर्स। ये देखें, मैं आपको अब एक और फ़र्क बताने लगा हूँ, जो कि आप अक्सर पूछते हैं कि सर लिक्विडिटी का डिफरेंस बताइए। देखें, मार्केट इस तरीके से सेल आई। ठीक है, ये एक मूव दे रही है सेल में। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पता है कि सम टाइम मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी को स्वीप करती है, और उसके बाद वो ऊपर चली जाती है। अब क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग तो हमें पता है यार कि ये वाला जो ज़ोन था, मार्केट ने ये वाला जो लिक्विडिटी को स्वीप किया, ये क्या था, ये था लिक्विडिटी स्वीप हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप होता है जहां पे कैंडल एक स्वीप कर रही होती है, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब ग्रैब की बात बताता हूँ, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये बाय ट्रेंड की बात कर लेते हैं। इस तरीके से मार्केट जो है वो जा रही है। ठीक है, और यहाँ से उसने लिक्विडिटी को लिया। अब यहाँ पे उसने लिक्विडिटी जब ली है ना, तो स्वीप नहीं किया, मार्केट ने प्रॉपर कैंडल बॉडी नीचे क्लोज की। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊं क्या है, यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेक किया, तो कैंडल की विक के साथ नहीं, प्रॉपर बॉडी क्लोज किया, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये लिक्विडिटी ग्रैब है। ठीक है, एलक्यू ग्रैब। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे स्वीप हुआ था, छोटी लिक्विडिटी थी, यहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी कंज्यूम हुई है। उसकी रीजन पता है क्या है? आप स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग देखें कि ये एक रिटेल की सपोर्ट है। ठीक है, ये आप ये ना देखें कि इंड्यूसमेंट है, क्योंकि इंड्यूसमेंट का तो आपको पता है, उनको तो नहीं पता। तो मार्केट जो ही लिक्विडिटी को ग्रैब किया, मार्केट ऊपर निकल गई। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी ग्रैब। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, आगे देखें, हम इसको कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं लिक्विडिटी को। देखें, वी कैन फाइंड द लिक्विडिटी ऑन मेन थ्री फॉर्म्स। कहाँ पे, अबव हाई एंड अबव लोज। ठीक है, हाई लो जहां मैंने आपको बताया। उसके बाद इक्वल हाइज और इक्वल लोज, डबल टॉप डबल बॉटम इन ट्रेंड लाइन फॉर्म। तीन, ये देखें, यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये शेप चेक करें, लिक्विडिटी लिक्विडिटी। अब आप यहाँ पे इसी को अगर देखें, ठीक है, तो ये चेक करें, यहाँ पे लिक्विडिटी हुई हुई है। ठीक है, उसके बाद ये लिक्विडिटी नजर आई है, स्वीप हुई हुई है, यहाँ पे कैंडल बेस्ड लिक्विडिटी नजर आई है, यहाँ पे नजर आई है। दिस इज ऑल लिक्विडिटी। ठीक है, इक्वल हाई इक्वल लॉस पे देखें। ठीक है, ये देखें कैंडल की स्वीप हुई हुई है, हालांकि डबल बॉटम यहाँ तक बनेगा टॉप, क्यों, आगे एसएल हंटिंग हुई हुई है। दिस इज आल्सो लिक्विडिटी। ठीक है, ये देखें। ठीक है,
आपके लिए ये एसएल होते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी आपको प्ले कर रही होती है। यहाँ पे भी आपको लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन में नज़र आएगी। अब बात ये है कि हम लिक्विडिटी को यूज़ कैसे करते हैं? हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द लिक्विडिटी? वो कहता है कि वी कैन यूज़ द लिक्विडिटी इन सेवरल वेज, बट दो मेजर इंपॉर्टेंट वेज हैं। सबसे पहले, टू रिकॉग्नाइज द मैनिपुलेशन एंड ट्रेड इन द राइट डायरेक्शन। इसमें ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कह रहा है। सबसे पहले वो कहता है कि आप मार्केट ट्रेंड देखें, ठीक है, राइट डायरेक्शन लिक्विडिटी की देखें। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपने देखा, ठीक है, ये मार्केट जो है वो इस तरीके से गई है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से देखना। अब मार्केट ने क्या करना है, ये देखें, ये राइट डायरेक्शन में हमने इसको अब ट्रेड करना है। ये देखें, आपको पता चले कि आपकी ट्रेड में आपको क्यों पेशेंस नहीं आता, क्यों आप अपना टेक प्रॉफिट हिट नहीं करते, इस एग्जांपल में आपको समझ आएगी। ये देखें, ये जो एरियाज हैं, ठीक है, इसका मैं कलर पहले सेट करूँ जरा, हाइलाइटर का कहाँ से सेट होगा ये, एक मिनट, इसी को कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या आपके पास लिक्विडिटी एरियाज है, ठीक है, आपको इनका तो पता चल गया, आपके ये लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, अब ये लिक्विडिटी एरियाज़ हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप करना है या ग्रैब करना है जब उसने अपना स्ट्रक्चर कंफर्म करना है, और यहाँ से तो उसने इंड्यूसमेंट लेनी ही लेनी थी। अब एक चीज़ देखें, लिक्विडिटी को राइट डायरेक्शन में कैसे ट्रेड करते हैं। पहले हमने ट्रेंड कंफर्म किया, टू रिकॉग्नाइज द मैनिपुलेशन एंड ट्रेड इन द राइट डायरेक्शन। अब आपको देखें, सबसे पहले आपने लिक्विडिटी को कैसे ट्रेड करना है। ट्रेंड डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि भाई हम ट्रेंड डायरेक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो कौन सी है, आइदर इट आइदर इट इज बाय और सेल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एसएमसी स्ट्रक्चर। क्या ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा। नंबर टू, आपने लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे करना है। आपको ये पता है कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है, ठीक है, मस्ट टेक आउट इंड्यूसमेंट। जो ही मार्केट इंड्यूसमेंट ले रही है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट की जो मैनिपुलेशन एसएमसी ने की है, मैनिपुलेट बाय एसएमसी इन सेल डायरेक्शन, ठीक है। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने मैनिपुलेट सेल की तरफ किया कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हों, उनको लगे मार्केट ने सेल जाना है, क्योंकि ये तो सपोर्ट थी एक रिटेल ट्रेडर के लिए। आपको नहीं पता कि मिलियंस ऑफ ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से स्मार्ट मनी एक लार्ज अमाउंट ऑफ में लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने नीचे मूव दी, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया, मैनिपुलेट किया सेल में एसएमसी ने। उसके बाद क्या किया, आपने क्या करना है, राइट डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। देन पुट ट्रेड इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। अब आप इसमें देखें तो मार्केट की राइट डायरेक्शन क्या है कि हमने जब लिक्विडिटी को देखा, हमें पता चला, देन इसके नीचे आपने जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, या जो ही लिक्विडिटी हुई, मार्केट ने राइट डायरेक्शन में ट्रेड करना। और टीपी क्या है, टेक प्रॉफिट, आपका यही पॉइंट है। दिस इज द टारगेट प्रॉफिट, टीपी यही होगा। उसकी रीजन क्या है आपको बताऊं, उसकी रीजन ये है कि मार्केट ने यहाँ से भी लिक्विडिटी को ग्रैब करना है आके, ठीक है, पुल बैक तो उसने बनाना है ना आके, या इसके बाद उसने इंड्यूसमेंट तो करनी है। तो वो क्या है, यहाँ पे भी आपने लिक्विडिटी तक अपना टेक प्रॉफिट रखना है, तब जाके आपको पता होगा कि आपने अपनी ट्रेड कितनी होल्ड करनी है। समझ आई है। टू रिकॉग्नाइज मैनिपुलेशन, आपने देखा कि राइट वे में मैनिपुलेशन कहाँ पे है, और उसके बाद राइट डायरेक्शन में उसको ट्रेड किया। आगे, BFI मैनिपुलेट्स द मार्केट एंड टेक आवर रेस्टिंग स्टॉप ऑर्डर्स। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि मार्केट क्या करती है, आपके रेस्टिंग ऑर्डर्स लेती है, इक्वल हाईज इक्वल लोज उसने लिए, और उसके बाद लिक्विडिटी। अब ये देख लें, मैनिपुलेट हुई है, नजर आया, इक्वल हाईज देखे, डबल टॉप था, एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से आपको स्वीप कर दिया, मैनिपुलेट किया। We also called this manipulation as liquidity grab. It is a sign of trend change. अब समझ आई है। ये देखें, आपने एंट्री कैसे मैप करनी है। जो ही आपको एक और बता रहा हूँ कि जो ही आपको नजर आया कि मार्केट ने जो है वो भाईजान इस तरीके से डबल टॉप दिया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है वो अगेन लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है। ग्रैब कैसे करना है, उसने लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी ली है यहाँ से, ठीक है। दिस इज द लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, दिस इज आल्सो एग्जांपल। अब आपको कल भी एक चीज बताई थी कि ये जो ग्रैब हुई है यहाँ पे, ठीक है, उसने पूरी मूव के साथ लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, ठीक है, यहाँ से। तो लिक्विडिटी को जब ग्रैब हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि शार्प मूव होगी आगे, फिर एसएमसी यूज करें। दिस इज द एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब है, एक्सपेंशन है, और मिडल जो लो था वो आपका ब्रेक हुआ, इट मींस स्मार्ट मनी एक्ट कर रही है। देन यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लान करें ऑर्डर ब्लॉक से सेल में। वेरी सिंपल। एक तो ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपको सिर्फ बताने का मकसद क्या था कि इसको हम लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं, जो कि आपको आइडिया नहीं था। दूसरा मेथड क्या है,
टू सेट आउट द टेक प्रॉफिट। अब ये चीज मैंने आपको अभी समझाई है, वो क्या है कि वी कैन से दैट लिक्विडिटी इज लाइक अ मैग्नेट। लिक्विडिटी तक मार्केट में जरूर जाना होता है फॉर प्राइस, सो वी कैन यूज लिक्विडिटी एज आवर टेक प्रॉफिट एरिया। Let's say we have already set our entry and stop loss, but we don't know where the put take profit। अब ये बात ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको C3 का सेटअप दिया था, अब आप क्या करते हैं, C3 का आपने सेटअप लिया, ठीक है, आपने उसके ऊपर ट्रेड नहीं ली। लेट्स सपोज आप प्लान कर लेते, आपको स्टॉप लॉस पता था, आपको टेक प्रॉफिट भी बताया था, लेकिन इन केस आपको नहीं पता, तो आपका टीपी कहाँ होगा, ठीक है, आपका टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा, जहां पे लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि लिक्विडिटी इज लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। वी कैन यूज लिक्विडिटी एरियाज दैट आर इन आवर डायरेक्शन एज आवर टेक प्रॉफिट। ये देखें, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस लेक्शन वी जस्ट वांट टू से दैट लिक्विडिटी इज अ रियली complex concept and it is everywhere in the market and it can give you much more advantage in the technical analysis। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस में जो है वो हेल्प करता है। यहाँ पे मैं आपको जो है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें लिक्विडिटी की एग्जांपल जो है, कैसे मार्केट लिक्विडेट करती है, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, एंट्री टाइप्स हैं, ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीक में करवा दूंगा, ठीक है, जिसमें आपके पास एंट्री टाइप्स में कंफर्मेशन एंट्री है, ठीक है, ये मैंने आपको कल भी उस सेटअप में बताई है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास दूसरी एंट्री आती है, रिस्क एंट्री है, ठीक है, दो टाइप्स हैं, तो ये भी हम सीखेंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीक में बताऊंगा कि रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अक्सर आपने एंट्रीज ली होती हैं, आपको पता नहीं होता कि सर कितनी एंट्रीज क्लोज करनी है, ट्रेड मैनेजमेंट क्या होती है, कहाँ पे असल कब मूव करना है आपने, ठीक है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप का नहीं पता, पार्शियल्स क्या होते हैं ये नहीं आपको पता, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको क्या कहते हैं यहाँ पे, और क्या चीज़ है, टॉप टू डाउन पर हाथ दिया था। ये चीज़ आपकी लिक्विडिटी की बात करने लगे। वो जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप लिक्विडिटी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो ये है कि टू पुट, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, पहला क्या था कि आपने राइट डायरेक्शन में मैनिपुलेशन फाइंड आउट करके देन राइट डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। दूसरा क्या है, टू पुट टेक प्रॉफिट्स, ठीक है, इन लिक्विडिटी एरियाज, ठीक है। आपने अगर ट्रेड लिया है, लेट सपोज मैं आपको एक सिंपल क्रैश 3 की एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, बल्कि इधर से ही ओपन कर लेते हैं क्रैश 3। आपको भी बताता हूँ कि मैंने वो कैसे एंट्री आपको प्लान करके दी थी और किस तरीके से आपको जो है बताया था कि कहाँ पे टीपी रखना है। ये देखें, ये मार्केट सेल गई हुई है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये H1 पे मैंने सारा मैप देखा, उसका हर चीज देखी। अब आ जाते हैं हम 15 पे, जहाँ पे मैंने आपको एंट्री दी थी, ठीक है। आप लोगों में से जो ये लेक्चर ले रहे हैं ना, वो तो भाई प्रॉफिट में आने वाले हैं, सीधी सी बात है। सी कैसे एंट्री दी मैंने, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका एक ये जो है लेवल था, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका एक ये लेवल था और मैंने इसको प्रॉपर मार्क किया हुआ था सबको। अब आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, वो ये है कि मार्केट यहाँ से शायद बाय उठ सकती है, ठीक है, ये सेल जाए वट, लेकिन नेक्स्ट चीज देखें, यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान हुई है कि दिस इज द जोन, ठीक है, जहां से मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेनी थी। अब ये इंड्यूसमेंट जो है ना, एक सिंपल इंड्यूसमेंट नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि ये एक रिटेल ट्रेडर की रेजिस्टेंस है। हमें तो पता है कि ये दिस इज इंड्यूसमेंट लेवल, ठीक है, लेकिन इंड्यूसमेंट क्या है, इसकी दो डेफिनेशन है, ठीक है। जो अर्ली सेलर्स हैं, ठीक है, ये अर्ली जो एंट्री टेकर्स हैं, ठीक है, अर्ली एंट्री टेकर्स के लिए जो है वो एक ट्रैप है, इज इक्वल टू ट्रैप है। दूसरे नंबर पे एक क्या है, रिटेल, ठीक है, रिटेल रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये आपके लिए जो है ये एंट्री पॉइंट इस तरीके से अकर होता है, ठीक है। नंबर 2, जो ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे सेल स्टॉप के ऑर्डर्स हैं, एक और चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर दें, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू सेल स्टॉप के ऑर्डर्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये भी आपको आपके सामने होने चाहिए। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेल स्टॉप के ऑर्डर लिए, ठीक है, ये वाला एंट्री मैंने H1 पे मार्क किया हुआ था, जिसको मार्केट ने यहाँ से लिया, ठीक है। ये आपका ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंड्यूसमेंट थी। और नंबर 2, हमें सेल की कंफर्मेशन थी, सेल मॉड्यूल था हमारे पास, हमें पता था कि स्ट्रक्चर सेल क्या, ठीक है, स्ट्रक्चर कंफर्मेशन थी हमें, ठीक है, स्ट्रक्चर हमारे पास कंफर्म था, ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखें कहाँ कहाँ रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया। एक ये ट्रैप था, ठीक है, छोटी सी सेल की मूव दी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे भी मार्केट में ट्रैप दिया, बट ये क्या थे, ये रिटेल ट्रेडर के एंट्री पॉइंट्स थे, ठीक है, और एसएमसी ट्रैप्स भी थे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखें
मार्केट ने शार्प मूव दी है, जो ही मार्केट ने शार्प मूव दी है उसके अकॉर्डिंग देखें कि मार्केट ने जो ही शार्प मूव दी, आप इंड्यूसमेंट क्रिएट की, पुल बैक क्रिएट किया और उसके बाद एक प्रॉपर एंट्री सेटअप किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे एंट्री मैंने प्लान की। अब यहाँ से जब मार्केट ने लिक्विडिटी को टेक आउट किया, ठीक है, ये लिक्विडिटी ग्रैब किया मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए क्योंकि एक लार्ज पूल ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई है, रिटेल ट्रेडर की बैंड बजी है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है। उसके बाद ऊपर था हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, वहां से मार्केट सेल आई है। और देन हमारे साथ क्या था कि जो ही मार्केट नीचे आई, अब टेक प्रॉफिट रखते कहाँ पे, हम यहाँ पे भी रख सकते थे क्योंकि अगर किसी को नहीं पता लिक्विडिटी एरियाज का, वो टेक प्रॉफिट 1 यहाँ पे रख सकता था, ठीक है, TP2 वो यहाँ पे रख सकता था। ये क्यों रख सकता था आपको पता है? क्योंकि ये रिटेल ट्रेडर की सपोर्ट्स है, रिटेल सपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, सेल स्टॉप के ऑर्डर पड़े हुए हैं, सॉरी बाय स्टॉप के, ठीक है, बाय स्टॉप के या बाय लिमिट ऑर्डर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको मेंशन करें, उसके बाद आप इसको यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है, उसके बाद आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपकी लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है। अब आप देखें मार्केट ने क्या किया, जो ही मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, थोड़ी-सी बाय की मूव दी है, ठीक है, सपोर्ट पे बाय की मूव दी है, हर उस लेवल पे क्यों दी है? यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया है, देन एसएल हिट की है, देन सपोर्ट पे आई, थोड़ा-सा मूव दिया कि मार्केट बाय जाएगी, फिर नीचे आई। ये उसको पता है जो लिक्विडिटी ट्रेडर है, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, क्योंकि टेक प्रॉफिट तो मेरा ये था मैक्सिमम, मुझे पता था मार्केट ने इस लेवल तक आना है, लेकिन ये टेक प्रॉफिट मैंने क्यों सेट किया? एक तो मुझे पता था कि राइट डायरेक्शन में लिक्विडिटी ने नीचे क्रिएट किया, ये है बाय स्टॉप या फिर बाय लिमिट की जो है वो लिक्विडिटी है, ठीक है, लिक्विडिटी जोन है। और ये हमारे लिए क्या है, टेक प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि हमने राइट डायरेक्शन में टेक प्रॉफिट सेट किया अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी। अब आपको पता चला होगा कि लिक्विडिटी हर एक पॉइंट पे होती है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसका आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमने जो एंट्री प्लान की, ठीक है, वो बहुत अमेजिंग एंट्री थी। आपको रिस्क एंड रिवार्ड दिखा देता हूँ, ठीक है, जो कल मैंने आपको एंट्री दी थी, लेट सपोज कि वो एंट्री यहाँ पे थी, ठीक है, इस तरीके से, ये देखें, मैक्सिमम टेक प्रॉफिट हमारा ये था, नीचे हम जाते ही नहीं है, ये हमारा स्टॉप लॉस था, आप इतना एसएल कर लो, ठीक है। ये आपका बनता है 4 × 6 4, ठीक है, मतलब कि टोटली 1:3 बनता है या 4 बनता है कि जितना हमारा एक अगर डॉलर प्रॉफिट है, लॉस है, तो $4 से $5 हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के साथ। तो ये सेटअप इस तरीके से डिजाइन होता है लिक्विडिटी बेस पे। एक और चीज जो कि मैंने आपको बताया था कि स्पाइक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, आप यहाँ पे आ जाओ, H1 के ऊपर आते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, स्पाइक स्ट्रेटजी, ताकि आप लोग खुद भी ट्रेड लें और आपको लॉस ना हो, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारे पास B3, ठीक है, B3 की हम जो है वो एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम अभी एनालिसिस कर रहे थे, ये देखें, मार्केट आप कोई भी लेवल उठा के देख लें, वट एवर कोई भी लेवल, ठीक है, छोटे से छोटा लेवल उठा लें, ये एक छोटा सा लेवल है, इसको देख लेते हैं, नीचे आ जाए, ठीक है, इस लेवल को देख लेते हैं, ठीक है। हम स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, हम स्मार्ट मनी के स्ट्रक्चर को भी नहीं देख रहे, सिर्फ हम एक चीज देख रहे हैं कि हमने इसको देखा, ये एक पुल बैक था, ठीक है, मार्केट ने इसको लिक्विडिटी लिया यहाँ पे। अब ये छोटा-सा लिक्विडिटी एरिया है H1 का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिटेल सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि M15 पे जो ट्रेडर बैठे हैं उनके लिए रिटेल सपोर्ट है, मतलब हर एक रिटेल ट्रेडर का एंट्री पॉइंट एक लॉस है, ठीक है। और जो ही मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, स्पाइक्स दी हैं, बेशक ज़्यादा नहीं दी, कम दी हैं। उसके बाद टेक प्रॉफिट कितना था आप चेक करें, नेक्स्ट ऊपर वाला आपका लिक्विडिटी एरिया, वहाँ से भी मार्केट ने लिक्विडिटी दी है और आपका जो टेक प्रॉफिट था ये होना चाहिए था, ठीक है, समझ आई है? ऐसे आप लिक्विडिटी एरियाज़ को टारगेट करते हो अनलेस आपको पता हो चीज़ों का। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है, आपको जो है उसका भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट था, ठीक है, मार्केट का। अब ये पुल बैक इतना ज़्यादा क्यों काम नहीं आया, आपको पता है? मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी कंज़्यूम ऑलरेडी कर चुकी है। देख रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि जो ज़ोन लिक्विडिटी स्वीप से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लिक्विडिटी ले चुकी होती है, कंज़्यूम कर चुकी होती है, ठीक है। अब मार्केट देखें नीचे आ रही है, उसने जब यहाँ से लिक्विडिटी ली है, ठीक है, और उसके बाद उसने स्पाइक्स दी हैं। अब नेक्स्ट मूव क्या होगी? ये एक मेजर पुल बैक है। मार्केट अगर यहाँ से लिक्विडिटी लेती है, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल होगा और उसके बाद जो ही मार्केट लिक्विडिटी लेगी, ठीक है, तो मार्केट इस ज़ोन से लाज़मी उठेगी। ठीक है, आपको ज़रूर स्पाइक्स मिलेंगी। क्यों? दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर कैचिंग स्पाइक्स।
ठीक है, यहाँ से आपको ज़रूर एंट्री मिलेगी। दिस इज़ द सीक्रेट स्ट्रैटेजी फॉर द स्पाइक्स, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी लेके आपको ज़रूर स्पाइक देगी। जब आप अपनी एंट्री सपोर्ट पे प्लान कर रहे होते हो, रेजिस्टेंस पे प्लान कर रहे होते हो, किसी पुल बैक पे प्लान कर रहे होते हो, वहाँ आपको मार्केट लॉस देती है। एक सिंपल एक और बात बताता हूँ, ये देखें, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता हूँ। आपके सामने ये एक पुल बैक है, ये मार्केट सेल जा रही है। अगर तो आप इसके ऊपर इस ज़ोन को एक्ट करते हो एज़ अ सप्लाई ज़ोन, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसके ऊपर सेल की एंट्री लेना चाहते हो, तो ये आपको 100% लॉस देगा, ठीक है? क्यों देगा? आपको इस बात का पता है, क्योंकि ये एक पुल बैक है, इसके ऊपर एक सप्लाई ज़ोन है ये वाला, ठीक है? उसके पीछे एक शार्प मूव है, तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट इस ज़ोन को फ़ॉलो करेगी। अब देखें होगा क्या? मार्केट के लिए ये एक रिटेल रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है? मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। जो ही मार्केट इस लेवल पर आती है, ठीक है? लिक्विडिटी लेगी, ठीक है? और उसके बाद मार्केट सेल आएगी। अब एक यहाँ पे एक और हिंट है आपके लिए, अगर तो मार्केट बाय जाती है, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ से बाय जाती है तो आपका टेक प्रॉफिट कहाँ तक होगा? ठीक है? इस लेवल तक, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक करना ही करना है, लिक्विडिटी लेनी ही लेनी है। तो ये बेनिफिट है आपको लिक्विडिटी सीखने का कि आपका जो लिक्विडिटी ज़ोन्स हैं, वो आपको पता चलता है कि एक रिटेल ट्रेडर के लिए ट्रैप्स हैं। देखें अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से लिक्विडिटी ली है, जो ही मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, साथ ही स्पाइक्स देना स्टार्ट कर दी हैं। आप इसके छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है? अ, हाँ, ये देखें, ठीक है? अब आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ये चेक करें। छोटे टाइम फ्रेम पे देखें ना आप, बड़े पे हम देख रहे थे, ये देखें, ठीक है? हर एक एंट्री पॉइंट, वो चाहे H4 पे है, H1 पे, M15, M5 पे, हर एक रिटेल ट्रेडर का एंट्री पॉइंट वो एक ट्रैप है। अब मार्केट क्या कर सकती है, अगर तो ऊपर जाती है, ठीक है? तो मार्केट लिक्विडिटी लेगी, ठीक है? मार्केट जो है वो यहाँ पर आएगी, उसके बाद नीचे सेल गिरेगी और उसके बाद यहाँ से लिक्विडिटी लेके इस ज़ोन से, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है, ये प्रेज़ेंट किया है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है जो, यहाँ से भी आपको स्पाइक्स दे देगी। तो ये 2 एंट्री पॉइंट्स आपको मिल गए। एक अगर मार्केट ऊपर जाती है, इन केस मैं आपको ये एक और चीज़ बता दूँ, ये भी लिक्विडिटी एरिया, ठीक है? अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो यहाँ तक कन्फर्म आएगी, उसके बाद नीचे आती है तो यहाँ से स्पाइक्स देगी। तो आपको पता चला कि जो भी लिक्विडिटी एरियाज़ हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अपने टेक प्रॉफिट के लिए, ठीक है? राइट डायरेक्शन में अगर हमें पता है तो हम टीपी के लिए भी सेट कर सकते हैं और मैनिपुलेशन हमें चेक करनी होती है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये थी आपकी एक कंप्लीट जो है बुक, कित्थे गई? डिलीट तो नहीं होगी कहीं? ओहो यार! 1 सेकंड, मैं दूसरी दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है? आप कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है? मैं आपको और भी दिखा देता हूँ आगे एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? कोई भी पॉइंट आप ले रहे हैं, जहाँ पे आपको लिक्विडिटी नज़र आ रही है, कोई रिटेल एंट्री है, रिटेल ट्रेडर के लिए, तो वो आपके लिए जो है वो एक, मेरे ख्याल से उधर से ही ओपन होगा। हाँ, देखें, यहाँ से स्टडी करें इसे। मार्केट लिक्विडिटी इज़ एन ओवरलुक्ड टॉपिक व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिंग। द डेफिनिशन ऑफ लिक्विडिटी इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड एसेट्स टू मार्केट और कंपनी। ठीक है? कहते हैं कि इसमें सिंपल वो ये कह रहे हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी एक वो कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इसको ट्रेडिंग में देखते हैं, इसकी डेफिनिशन को, तो ये उस एसेट की लिक्विडिटी हमें बता रहा होता है कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसको सेल करने की या बाय करने की। लिक्विडिटी इतना इंपॉर्टेंट है। In the simplest way possible, liquidity is the measure of ace of the ability to enter and exit in the market at the desired price on a number of buyers and sellers। ठीक है, ये देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अब ये पॉइंट्स हैं, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने ये पॉइंट दिया था, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, सेल स्टॉप्स, ठीक है? या फिर सेल लिमिट्स लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है? इस पॉइंट्स पे, ठीक है? तो ये क्या है, यहाँ पे डिजायर्स हैं सेलर्स की कि यहाँ पे हम सेल करें। और नीचे जो पॉइंट है, यहाँ पे बाय स्टॉप बैठे होंगे, बाय बाय लिमिट वाले बैठे होंगे, ठीक है? ये चीज़ है कि जब आपको लिक्विडिटी समझ आ गई, तो आपके लिए स्पाइक कैच करना एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो ही मार्केट ने लिक्विडिटी लेनी है, उसके बाद अपनी राइट डायरेक्शन तब उसने यूज़ करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, मार्केट ने क्या करना है कि इन द सिंपलेस्ट वे, लिक्विडिटी इज़ द मेजर ऑफ द एस ऑफ द एबिलिटी टू एंटर एंड एग्जिट। जैसे मैंने आपको बताया, टेकिंग लिक्विडिटी विद इन योर ट्रेडिंग प्लान इज द बिग प्रोबेबिलिटी गेनर। अगर आप लिक्विडिटी को लेते हैं अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर, तो एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। हाउ ऑफन डिड यू गेट दैट योर बायस वाज ऑन पॉइंट बट यू गॉट स्पॉट आउट बाय अ विक? इसका ये मतलब है कि अगर आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है या स्वीप, वो एक विक से भी हो सकती है, ठीक है? अक्सर आपको नजर आता है ना कि लिक्विडिटी कहाँ है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया।
ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, मैंने जो आपको बता दिया कि आल्सो नोज एज स्टॉप हंट, जिसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, लिक्विडिटी उसको कहते हैं एसएल हंटिंग या फिर लिक्विडिटी ग्रैब, दोनों सूरतों में मैंने आपको बताया। दिस हैपेंस सिस्टमैटिकली ओवर एंड ओवर, ये बार बार होता है। दीज आर द मेन रीजंस टू व्हाई कॉमन रिटेल ट्रेडिंग मेथड्स सच एज ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड शोल्डर्स, फ्लैग्स क्यों फेल होते हैं। आई समझ? If 90% of retail traders are utilizing these methods, then of course institutional algorithms will be programmed to purge stop losses surrounding these chart formations। समझ आई बात की? अगर आप डबल टॉप, डबल बॉटम, प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप खत्म। ठीक है, लिक्विडिटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस वजह से मैंने आपको पढ़ाया कि लिक्विडिटी जो है वो हर एक रिटेल ट्रेडर के एंट्री पॉइंट पे भरी होती है, इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सो व्हेन ट्रेडिंग एसएमसी वी लुक एट द मार्केट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जैसे हम अपनी मैपिंग करते हैं। वी आर नॉट ट्रेडिंग लाइक अ बिग इंस्टीट्यूशंस, हमें पता है कि हम बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरह ट्रेड नहीं कर रहे, बट वी सिंपली फॉलो देम, हम उनको इजीली फॉलो कर सकते हैं। इफ वी नो दैट एवरी बायर वी नीड अ सेलर, ठीक है, अगर किसी चीज ने किसी को बाय करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पे सेलर होगा, किसी से तो बाय करेगा ना। तो लिक्विडिटी क्या करती है? सर्व एज अ फ्यूल फॉर द मार्केट मेकर। लिक्विडिटी बेसिकली फ्यूल है जिसकी वजह से मार्केट चल रही होती है। समझ आइए अब? इफ देयर इज अ लिक्विडिटी फॉर्मिंग बिफोर अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस विल बी टेल अस व्हाट देयर इज अ पॉइंट व्हेन प्राइस कैन हैवीली रिएक्ट। वेरी सिंपल पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो इसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये वाला, कि यहाँ पे अगर पॉइंट है, एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गई है, तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रही है तो इसका मतलब ही ये है कि असल मूव अप होने वाली है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि असल मूव अप नीचे सेल को आएगी। जैसे मैंने आपको अभी क्रैश की एग्जांपल बताई है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आपने एंट्री पॉइंट कैसे मार्क करना है, और मैं स्पाइक स्ट्रेटजी भी आपको बता चुका हूँ कि आपने लिक्विडिटी एरियाज के ऊपर आपने फोकस करना है। ये देखें, ठीक है, आप छोटी से छोटी भी मूव देख लें, यहाँ पे देखें अगर इंड्यूसमेंट है, ठीक है, सेम एज इट इज जो यहाँ पे बताया है कि इफ देयर इज अ लिक्विडिटी फॉर्मिंग बिफोर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पीओआई क्या होता है आपका? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप ऑर्डर ब्लॉक कहते हो। पीओआई का मतलब ही ये है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जिस पॉइंट के ऊपर आप इंटरेस्ट ले रहे हो एंट्री के लिए। तो वो कहते हैं कि अगर किसी एंट्री पॉइंट के पीछे अगर कोई रिटेल ट्रेडर का एंट्री पॉइंट आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वहां से असल हिट होने हैं और एक रियल मूव होनी है। तो आप अपनी मर्जी से प्रॉफिट बना सकते हैं भाई यहाँ पे। समझ आई है? आगे देखें, ये चेक करें, दिस इज द रियल एग्जांपल। आप इस सेटअप को भी देखें, मार्केट ने मूव की, ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये रिटेल ट्रेडर के लिए ट्रेंड लाइन है। उनको नहीं पता कि ये मार्केट कैसे मूव कर रही है, उन्होंने तो ट्रेंड लाइन लेनी है और मार्केट ट्रेंड लाइन से लिक्विडिटी लेगी, पूरी ट्रेंड लाइन से, और नीचे वाले जोन से अपनी राइट मूव ओपन करेगी। ये देखें, टीएलएल, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। समझ आ गई है? जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें ये चीज की, तो यहाँ पे भी मार्केट ने ऐसे किया, दिस इज द ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट में कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। इट्स अ मिलियन डॉलर्स, ठीक है, ये बिलियन डॉलर की मार्केट है। और अगर ये ट्रेड आपको नजर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, तो यहाँ पे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी एसएल हंटिंग हुई है। अगर मैं आपको इसका एक मिनट दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये देखें, अगर आप इसको सिंपल ट्रेंड लाइन भी ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को भी लेते हैं आप ट्रेंड लाइन, तो भाई यहाँ पे जो है, आपको बता दूं, ये चेक करें, यहाँ पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी ली हुई है, नजर आ रही है? ठीक है, मार्केट ने हर पॉइंट पे लिक्विडिटी ली हुई है। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली हुई है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंट्री पे उसने लिक्विडिटी ली के मार्केट ने मूव दिया। हर जगह लिक्विडेट है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी ही ड्राइव कर रही है चीजों को। ठीक है, आई होप कि लिक्विडिटी हेल्प यू फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, लेकिन राइट स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे ये देखें, ये एक आपकी ट्रेंड लाइन थी, तो मार्केट ने पूरी ट्रेंड से लिक्विडिटी ली। हालांकि आपको तो पता है कि हमने ट्रेड सेल में ली हुई है, लेकिन रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाइंग कर रहा होता है, आपको नहीं पता। रिटेल ट्रेडर इस ट्रेंड लाइन से बाइंग कर रहा होता है, ठीक है, और उसी ट्रेंड लाइन से उसने क्या किया, एसएल को हिट किया। ठीक है, दिस इज लिक्विडिटी। समझ गए? आगे देखें, ये ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी थी, आगे है इक्वल हाइज की लिक्विडिटी। ये चेक कर लें, ये आपका डबल आपका आ जाता है, जिस तरह मैंने आपको इंजीनियर लिक्विडिटी बताया था। ठीक है, वहां से मार्केट इक्वल हाइज से जो है वो नीचे आती है, ठीक है, लिक्विडिटी क्रिएट करती है और इक्वल हाइज की लिक्विडिटी लेके एक रियल मूव देती है, इक्वल लोज लिक्विडिटी। ये चेक करें, ठीक है, मार्केट ऐसे मूव देती है। ये सेटअप्स याद कर लें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जैसे मैंने आगे आपको मेजर समझाया चीज के मार्केट लिक्विडेट कैसे करती है। यहाँ से ग्रैब करेगी, यहाँ से ग्रैब करेगी, ठीक है, एसएल हंटिंग करेगी। और आपकी स्पाइक स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आपने यहाँ से जो ही लिक्विडिटी उसने ली है, ठीक है,
आपने राइट डायरेक्शन में एंटर होना है, ठीक है, वहां से स्पाइक्स कैच करनी है। अगर यहाँ से लिक्विडिटी ले रही है, ग्रैब कर रही है या स्वीप कर रही है, आपने क्रैश को सेल करना है, यहाँ पे बूम को बाय करना है। सो दिस इज द राइट वे टू एंटर इन द मार्केट। एशियन हाइज लोज, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग है, फाइबोनाची आ गई है, ठीक है। आगे इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है फेयर वैल्यू गैप का, लेकिन इसके बारे में मजीद आगे क्वालिटी ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक है, एंट्री टाइप्स हैं, रिस्क एंट्री और कंफर्मेशन, ये मुझे सारी चीज़ें आती हैं, मैं आपको करवा दूंगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आपके सामने जितना भी अभी कॉन्सेप्ट मैंने रखा है वो था लिक्विडिटी का, ठीक है, कि हर जगह लिक्विडिटी भैया पाई जाती है। आप अगर बूम, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सो सॉरी कहाँ चला गया, ये बूम वन की एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये जो बूम 1000 है, ये बड़े ही अच्छे बाय ट्रेंड में चल रहा है, इवन B5 भी। अगर आप B1 की ही बात करें, ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ, चेक करें कैसे यहाँ पे स्पाइक्स आई हैं। सबसे पहली चीज़ है ट्रेंड कंफर्मेशन। ये M15 है, आप यहाँ पे देखें मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट ली, ठीक है, एक हिसाब से ये रिटेल सपोर्ट ही थी ना, ठीक है, क्योंकि M15 है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, आपने ट्रेंड लाजमी देखना है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगी। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, स्पाइक्स देना स्टार्ट कर दी। अब टीपी क्या है, ऊपर वाला लिक्विडिटी एरिया, टेक प्रॉफिट आपका इतना लाजमी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली है क्योंकि ये एक रिटेल सपोर्ट थी, उसके बाद स्पाइक्स देना स्टार्ट कर दी, और उसके बाद ये वाला पॉइंट आपका टेक प्रॉफिट था। अब समझ आई है कैसे आपने स्पाइक्स को कैच करना है, कहाँ आपका टेक प्रॉफिट होगा, जो जो लिक्विडिटी एरिया। अब अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दीज आर द लिक्विडिटी एरियाज, ठीक है, ये आपके सारे के सारे एंट्री पॉइंट्स हैं। दिस इज आल्सो लिक्विडिटी एरिया, ये भी लिक्विडिटी एरिया है, ये भी लिक्विडिटी एरिया है। जो भी आपके हाई एंड लोज होते हैं, ठीक है, दीज आर द लिक्विडिटी एरिया। समझ आ गई है? तो अब आपको पता चला कि जो ही मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, उसके बाद आपकी एक रियल मूव स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपकी रियल मूव स्टार्ट हुई है, ठीक है। लेट सपोज कि आपने छोटी एक एंट्री लेनी है, आप छोटी से छोटी एंट्री प्लान कर रहे हो, लेकिन ट्रेंड फिर भी कंफर्म होना चाहिए। आपका टीपी कम से कम इतना होगा, समझ आइए, दिस इज योर टेक प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। M15 पे आ जाओ, ये H1 हमने ओपन किया हुआ था, ठीक है, ये देखो M15 पे आ गए। यही एंट्री थी जो हम प्लान कर रहे थे, ठीक है, हमने H1 पे देखा था, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ जी। ये देखो मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, ठीक है, लिक्विडिटी लेते ही मार्केट ने ऊपर की मूव दे दी है। तो भाई लिक्विडिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और टेक प्रॉफिट ऊपर वाला पॉइंट है। यहाँ पे देखो, ठीक है, एक रियल पुल बैक था, मार्केट ने जो ही लिक्विडिटी लिया, मार्केट ऊपर चली गई। टेक प्रॉफिट क्या है, नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट। लिक्विडिटी हर जगह पे है, और लिक्विडिटी को अगर आप ट्रेड करना आपको आ जाता है, तो आप इजीली बूम एंड क्रैश में डेली के $50 भी बना सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू M15 मैं आपको सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊँ। यहाँ पे जो है आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये M15 है, ये एक पुल बैक है छोटा सा, ठीक है, दिस इज आल्सो लिक्विडिटी पॉइंट, बट द मार्केट इज गोइंग टू डू, ठीक है, मार्केट क्या करने वाली है, मार्केट का ये पॉइंट है, ठीक है, ये लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेगी, ठीक है, यहाँ से जो ही मार्केट लिक्विडिटी लेगी, ठीक है, आप देखिएगा मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी, जो ही इसको टाइप करेगी एसएल हंटिंग करेगी, और यहाँ से बाय निकल जाएगी, ठीक है, दिस इज सिंपल, ठीक है। लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आपको स्पाइक स्ट्रेटजी भी इसी तरीके से जनरेट मैंने करके दी है, ठीक है। आप कहीं भी एच, असल में पता है क्या है? आप कोई भी टाइम फ्रेम फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बड़े टाइम फ्रेम की अकॉर्डिंग टू उसकी एक्यूरेसी है, छोटे टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ठीक है, आपने जो चीज़ मोस्ट फोकस रखनी है आज के बाद, आपको जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है ना, ये आप में से कम जो है 50-100 लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों का ये टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, लाइफ का चेंजिंग पॉइंट, कि लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे करना है। इसकी रिकॉर्डिंग देखें, इसको यूट्यूब चैनल पे देखें, व्हाटएवर कहीं भी देखें, इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट को जो चीज़ ड्राइव कर रही है वो लिक्विडिटी ही है, ठीक है। एंड लिक्विडिटी इज द एरिया कि जहाँ पे आप राइट मैनिपुलेशन देखें और उसके बाद राइट डायरेक्शन में ट्रेड करें, नंबर वन। नंबर टू, आप उसको टेक प्रॉफिट एरिया भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी भी आज पढ़ा दी कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इक्वल हाइज इक्वल लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लिक्विडिटी, ठीक है, और जितने भी पैटर्न है एक्ट एज द लिक्विडिटी, ठीक है। आई होप दिस विल गेट यू द गुड एक्सपीरियंस। अब मुझे बताएं कि भाई समझ आ गई है, समझ आया, मज़ा आया सेशन का? इट इज़ गुड टू नो कि अबाउट द लिक्विडिटी, एंड आपको पता चल गया होगा सब कुछ।
व्हाट अबाउट द फीडबैक? ठीक है, द राइट एंट्री पॉइंट्स मैंने आपको दे दी हैं कि लिक्विडिटी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे जो वीकेंड वेबिनार्स हुआ करेंगे उसमें हम अपना सीखेंगे कि हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, पार्शियल्स क्या होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हम किस तरीके से चीज़ों को करते हैं। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।